सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने परियोजना कार्य किया था। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण में एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पाठ 4 शब्द विचार। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। शब्द विचार। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। कमल, पुस्तक, हिमालय, पेड़। इन सभी शब्दों के सार्थक अर्थ हैं। कमल पंकज, पुस्तक किताब, हिमालय पहाड़, पेड़ वृक्ष। बच्चों, शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। कमल, पुस्तक, हिमालय, पेड़, ये सभी शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं। ये वर्ण इस प्रकार हैं, आइए जानते हैं। कमल, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। पुस्तक, प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ। हिमालय है जमा ई जमा म जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। पेड़, प जमा ए जमा ड जमा अ। तो बच्चों, इस प्रकार सभी शब्दों के वर्ण विच्छेद किए जा सकते हैं और ध्वनियों के मेल से सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं, वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। शब्द एक या उससे अधिक वर्ण से बनता है। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द का रूप स्वतंत्र होता है। बच्चों, वर्णों के जिस समूह का अर्थ होता है, केवल उसे ही शब्द कहते हैं। भाषा की दृष्टि से जिस वर्ण समूह का अर्थ नहीं होता, वह शब्द नहीं होता है। जैसे क जमा म जमा ल मिलकर बना कमल, यह शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है। म जमा क जमा ल मिलकर बना मकल, यह शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। आइए बच्चों, शब्दों के भेदों के बारे में जानते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। पहला है वाक्य में प्रयोग के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तीसरा है रचना या बनावट के आधार पर, चौथा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, पांचवा है अर्थ के आधार पर। बच्चों, आज की कक्षा में हम वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद और रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद का अध्ययन करेंगे। पहला है वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, जिसके 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कार, बस, पूजा घर, पानी, लड़का आदि। दूसरा है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वोटी, खट, वाणी, पटल, मकल। इन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रूढ़ शब्द, जो शब्द अपने में पूर्ण होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे जो परंपरा से विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे फूल, फूल शब्द रूढ़ शब्द है। इसके टुकड़े करे फू जमा ल मिलकर बना फूल। इसी प्रकार यहाँ और भी उदाहरण हैं। पुस्तक, कमल, फल, ये सभी शब्द रूढ़ शब्द हैं। दूसरा भेद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। योग जमा इक, यौगिक। जो शब्द 2 सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बने हों और जिनके प्रत्येक खंड का अपना अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजमहल, राज जमा महल,
इन दोनों खंडों का अपना अर्थ है। घुड़सवार, घोड़ा जमा सवार। विद्यालय, विद्या जमा आलय। नरेश, नर जमा ईश। तीसरा भेद है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और ये सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे घन श्याम, घन जमा श्याम, विशेष अर्थ प्रकट हुआ श्री कृष्ण, तो यह शब्द श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया। नीलकंठ, नील जमा कंठ, विशेष अर्थ है शिव, तो यह शब्द शिव के लिए रूढ़ हो गया। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको शब्द के ये दो भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का कक्षा कार्य। सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ 4 शब्द विचार। दिनांक लिखेंगे 10/7/2020। कक्षा कार्य। शब्द की परिभाषा लिखेंगे, शब्दों का ऐसा समूह है जिसका निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला है वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तीसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। चौथा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द भेद। पांचवा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। आइए बच्चों, पहला है वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। पहला है सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक, कमल आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खटखट, चूँ, वोटी, वाणी, वाय आदि। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द, जो शब्द हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे हों और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकलता हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, पुस्तक, करेला, दीवार, लंगूर आदि। दूसरा है यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड का अर्थ होता है। जैसे नर जमा ईश, नरेश। विद्या जमा आलय, विद्यालय। पर जमा उपकार, परोपकार। इन सभी शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर विशेष अर्थ के लिए होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन, पीताम्बर, वीणा वादनी आदि। चलिए बच्चों, अब हम अपना अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों में से सार्थक एवं निरर्थक शब्दों को अलग अलग लिखिए। बकरा, रोटी, पानी, वाणी, खटखट, दीवार, घोड़ा, चूँ, चाय, वाय, ओहन, वोटी आदि। इन सभी शब्दों में से हमने सार्थक शब्द और निरर्थक शब्दों को अलग किया है। देखेंगे सार्थक शब्द बकरा, रोटी, पानी, दीवार, घोड़ा, चाय। निरर्थक शब्द हैं वाणी, खटखट, चूँ, वाय, ओहन, वोटी। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ शब्दों को अलग करके लिखिए। शब्द है हमारे हरिद्वार, दशानन, पंकज, पुत्र, हिमालय, पीताम्बर, पेड़, पुस्तक, परोपकार, शिक्षा, राजकुमार, वीणा वादनी। तो बच्चों, इन सभी शब्दों में से रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्दों को अलग किया है। रूढ़ शब्द हैं पुत्र, पेड़, पुस्तक, शिक्षा। यौगिक शब्द हरिद्वार, हिमालय, परोपकार, राजकुमार। योग रूढ़ शब्द दशानन, पंकज, पीताम्बर, वीणा वादनी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद एवं व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द भेद अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।